First of all, thanks to Allah because we are the part of Kiran Foundation. That is the blessing for us. With the name of Allah, we start this orientation. Please come, Rizwana and Kiran. Very good evening to all the mothers. और मुझे इतनी खुशी हो रही है हाउसफुल देखकर, और आप लोग अगर मेरे एंड से देखें तो आप लोग सब इतने कलरफुल, इतने प्रिटी लग रहे हैं कि मैं तो कितनों को पहचान ही नहीं सकी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ऑनरिंग अस. ये ओरिएंटेशन है, इसके बाद से हमारी एक नई सीरीज़ ऑफ सेशंस शुरू होगी मिस डॉक्टर दिलशाद दयानी की तरफ से, जो कि बाकी डिटेल्स हम आपको ज़रूर बताएंगे. और आज आप लोगों का पहला इवेंट है, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग भी है. अपने बडीज़ के साथ कोई भी आपको क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री. अगर उनसे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आई एम ऑलवेज देयर एट सलमा घर. और बाकी हम आपकी इसके बाद एक सलमा घर में भी वेलकम सेशन रखेंगे ताकि और आपको बेहतर बता सकें. आई होप यू एंजॉय द इवनिंग एंड द प्रोग्राम. थैंक यू. Thank you, Mishapa. And do you know why we are here and what is सुलह सलामती? तो इस क्लास में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम विलिंग हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को, और हम दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सबसे बड़ी जो वजह है हमारे यहाँ, ये सही हम बात नहीं समझ पाते कि हम तो सही हैं लेकिन सामने वाला सही है या नहीं, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो इसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके लिए मैं किसी मदर्स को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आपके सामने आएँ और वो एक्टिविटी करके दिखाएं. तो इसके लिए हमारी एक मदर है जो कि आपको बताएंगी कि हम ब्रेसलेट एक पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं और उसकी वजह क्या है. तो आपके सामने आती हैं गुलशन. गुलशन, वेलकम. सॉरी, मुझे थोड़ी डाउट हो रही है, प्लीज़ सपोर्ट मी. हमने ब्रेसलेट बनाए हैं और ये हमारे ब्रेसलेट हैं, और दिलशाद के साथ हमारे सेशन होते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे पहले समझना चाहिए कि हमें गुस्सा आ रहा है, और इस वक्त हमारी हार्ट बीट से तेज होती है, तो हमें थोड़ा समझना है कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें ना उस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स करना है,
एक लंबी गहरी सांस लेनी है और हमें इस बात के लिए अपने आप को व्यस्त करना है और हमें किसी काम में लग जाना है। जैसे कि हम एक गहरी लंबी सांस लें और अपने आप को रिलैक्स करें और अपने अल्लाह से रुजू करें और उस वक्त वहाँ से चले जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर वहाँ हम एक दो चीज़ें और भी कर सकते हैं, अपने पर ठंडा पानी डाल सकते हैं और पानी पी सकते हैं, जिससे है ना हम अपने आप को रिलैक्स करें। पहले तो अपने और फिर हमें दिल में और अपने दिल में ये सोचना है कि हम इस वक्त इस मसले से कैसे निकल सकते हैं, अपने मसले का हल तलाश करें। तो अपने जहन में हम उस वक्त येलो वो लेकर है कि हमें ना ठंडी और गहरी सांस लेनी है और आगे क्या करना है और अपना मसले का हल तलाश करना है। और थोड़ी देर के बाद उस पर सोचकर उससे बात कर सकते हैं, उसे रुजू करना है और उसे अंडरस्टैंड करना है कि हमें इससे आगे उनसे कैसे बात करनी है। और अपने आप को मतलब गुस्सा करने से हमारे वक्त और हमारे बीच के रिलेशनशिप बहुत ख़राब होते हैं, इसलिए हमें ठंडे दिमाग से हमें उससे बात करनी है और उसे अपने मसले को हल करना है और उससे बताना है कि हम उससे अपने आप को काम करना है। और ग्रीन हमें ये बताती है कि हमें फैसला करना है और हमें उनसे बात करनी है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करनी है और उन्हें अपने ह्यूमन बीइंग होने का हमें भी एहसास करना है और उन्हें भी ये एहसास दिलाना है। अच्छा, एक हम वन बाय वन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो हमारे साथ एक और मदर हैं जो कि अपनी एक्टिविटी वो आपके सामने एक नई एक्टिविटी लेकर आ रही हैं, क्योंकि हम हर क्लास में एक से बढ़कर एक एक्टिविटी करते हैं और हर एक्टिविटी कलरफुल होती है। और हमने अभी अपनी एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम एक्टिविटीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, मेरा नाम नूर वाजिद है। जैसे कि मैं भी सिलासी सलामती का हिस्सा हूँ। हमें क्लास में अलग अलग तरह में समझाया जाता है, एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। जैसे मेरी दोस्त अभी गुलशन ने आप लोगों को कलर्स के बारे में बताया, जैसे हमें कलर्स की पहचान करवाई जाती है कि किस तरह हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। लाल रंग जो है हमारे गुस्से की पहचान है और पीला जो है थम जाने का नाम है और हरा रंग जो है इसमें हम सोचते हैं कि हम अपने मसले का हल किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जब गुस्सा आता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या चीज़ में हमारे हाथ में है। तो जब ये पॉइंट हमारे सामने होता है, ये हर वक्त जैसे मैं किचन में रखती हूँ तो मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है। इस पोर्ट को इसलिए हमने ग्लास में बनाया है ताकि इसकी नशोनुमा को हम देख पाए, किस तरह इसकी नशोनुमा होती है और हमारी भी इसी तरह से मतलब नशोनुमा हो पाती है। जैसे ये पोर्ट हरा मरम से ग्रो करके ऊपर एक दरख्त बन जाता है, इसी तरह से हमारे बच्चे भी हमें देख देख के बड़े होते हैं। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कल को हमारे बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। सो हम इस कलर से अपनी पहचान बनाते हैं और इस स्पोर्ट को दिन रात जैसे जब भी मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देखती हूँ तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाती हूँ। शुक्रिया। डे बाय डे डिफिकल्टीज एंड डिफरेंट स्टाइल में हम उसको हल करते हैं कि हम किस तरीके से उसको मतलब हर किसी का एक अपना ही वे होता है उसको देखने का और उसको हल करने का। तो यहाँ एक और एक्टिविटी हमने की थी, बलून एक्टिविटी, जो कि बलून जो हमारा मसला था और उसके साथ हम किस
के साथ, बलून के साथ किस तरह अपने मसले को हल करना सीखा है हमने। तो मैं सैरिश को बुलाते हुए थे, वो हम आपको दिखाते हैं। ये दिखने में तो बड़ी फनी लग रही है, पर ये जो हमारे हाथों में बलून्स हैं, ये हमारे असल में मसले थे। तो अब देखते हैं कि हम इन मसलों को कैसे हल करते हैं। अजान होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैरिश है और मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बलून एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि सुलह से सलामती क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सारी बातें हम अपने घर में भी अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जो चीज़ हम यहाँ पर सीख कर जाते हैं वो अपनी फैमिली में हम अप्लाई ज़रूर करते हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी क्लास में सीखें उस पर अमल ज़रूर करें और कोशिश करें कि हम अपनी बेहतरी कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक बेहतर पर्सनैलिटी कैसे बन सकते हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इन क्लासेस से, तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बलून एक्टिविटी मैं आप लोगों को करके बताऊंगी, पर इसके बारे में मैं शुरू में थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी कि बचपन में हम इस मतलब बलून से तो हर कोई खेला है और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है बलून्स के साथ। लेकिन जब इस क्लास में मैंने ये एक्टिविटी सीखी तो मतलब मैं काफ़ी दंग रह गई कि कितना बड़ा मैसेज है बलून के अंदर भी, और हमें ये बात पता नहीं थी। बलून अगर हम फुलाते हैं, उसमें पूरी निशानदेही करते हैं और फुलाकर अपना मसला इसके अंदर हम डाल देते हैं और फिर इस मसले को हम हवा में उछालते हैं। और मतलब कायनात की जो भी चीज़ है, दरख्तों में अगर पेड़ में कुछ भी उगता है तो वो ज़मीन की तरफ आता है। हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आता है। बट ये बलून है कि वो हवाओं के साथ और झोंकों के साथ हवाओं के चला जाता है, मतलब उड़ जाता है हवा में, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता। तो मैं यही बताऊँगी आप लोगों को अभी एक्टिविटी करके कि ये हम अपना मसला इसके अंदर डालते हैं और हवा में उछालते हैं और फिर अपने जिस्म की और जहन की मदद से किस तरीके से इसे पकड़ते हैं, उससे हम मसले का हल तलाश करते हैं। और मसले का हल तलाश करना ये है कि आप जहनी तौर पर पुरसुकून रहें, मतलब ऐसा मसला हल अपना करें जिसमें आपका जहनी सुकून ज़रूर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अपने फैसले करने में बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है इस क्लास से। मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। ये मसला है मेरा, इसको मैंने हवा में उछाला और ये उड़ उड़ के दूर भी अगर गया तो मैं जिस्म की और जहन की मदद से इसे पकड़ लेती हूँ। तो इसका मतलब मैंने ये बलून पकड़ा, अपने मसले का हल तलाश कर लिया। तो इससे आप अपने बच्चों के साथ, मेरी आवाज़ आ रही है, इससे आप अपने बच्चों के साथ भी एक्टिविटी करें और उन्हें बताएं कि छोटे से छोटा मसला भी अगर कोई बच्चा उससे बुलिंग कर रहा है क्लास में तो वो एक्टिविटी करे और उस बच्चे से बात ज़रूर करे कि आपकी ये हरकत मुझे मतलब तकलीफ देती है। अंडरस्टैंड करें हर मसले का हल अपना, और जो कोई आपको परेशान कर रहा है उसे भी ज़रूर बताएं कि आपकी ये बात मुझे परेशान कर रही है। तो इंशाल्लाह फिर आने वाले दौर में कोई भी आपको परेशान करने वाला फर्द बचेगा ही नहीं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक एक्टिविटी है जिसमें हमने डिफरेंट कलर्स को स्टाइल दिया है ऐसा कि हम बच्चों को उससे डील कैसे करें। तो ये आपके सामने पेश करेंगी अनीसा। के बारे में बताने आई हूँ आज कि कलर से हम किस तरह बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट कर सके। मिस निशाद ने क्लास में हमें बताया था कि जब बच्चा सोफे में मस्ती कर रहा हो या फिर कहीं हो जहाँ पे उसे चोट लग सकती है, पर हम बच्चे पर वो नहीं देखते कि उनको चोट लग रही है, पर उसको मतलब हम चिल्लाते हैं या फिर जोर से पकड़ के उसको मतलब नीचे कर लेंगे और उसी को डालेंगे। तो इस तरह से ना वो मतलब बच्चे की तरफ से भी रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे और फिर हम उनसे रिस्पेक्ट मांगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि कलर से हम किस तरह से उनका अटेंशन डाइवर्ट कर सके। तो रेड कलर और येलो कलर और व्हाइट कलर, ये 3 कलर्स हैं जिसका हमने
इस एक्टिविटी में यूज करना है। सॉरी मैं वो कलर्स नहीं लेके आई, वो सर्कल थे, मैं जल्दी में आ गई, असल में मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं नहीं लेके आ सकी, सॉरी। तो वो ये था कि जब नूर मिसाल के तौर पे नूर सोफे पे जम खा रही है या उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई है और वो जम खाते गिर ना जाए, तो फिर पहले मैं उसे रेड कलर दिखाऊंगी। रेड कलर दिखा के उसको बोलूंगी नूर स्टॉप, मम्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपको चोट लगे या फिर आपकी वजह से आप भी गिरे और फिर आपकी बहन को भी चोट लगे, तो इससे आप दोनों को चोट लगेगी, प्लीज स्टॉप। और फिर येलो कलर दिखाऊंगी उसी वक्त और फिर बोलूंगी प्लीज आप फिर स्टॉप हो जाए, क्योंकि बच्चा एकदम से हमारी बात नहीं मानता, उसको बोलने में मतलब वो हमारी बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अपनी मस्ती में होता है, तो इस वजह से उनको हम समझाएंगे। उसके बाद व्हाइट कलर दिखाएंगे। व्हाइट कलर का एक मतलब ये है कि व्हाइट कलर दिखा के उसके बाद अपनी बाजुओं को इस तरह से खोल देना कि अब आ जाए, मम्मा आपको मारेंगी, मतलब ये कि उसको बच्चा समझ जाता है कि हाँ भाई मम्मा मुझे मारेंगी नहीं, मम्मा मुझे डांटेगी नहीं, वो बहुत प्यार से मुझे हक करेंगी और मुझे आराम से मतलब मेरे पास आने को बुलाएंगी। तो नूर मेरे पास आ गई थी, ये एक्टिविटी मैंने की भी थी, बहुत मजा आया था। तो नूर ने भी बोला कि मम्मा अगेन हम अगेन करते हैं इस तरह की एक्टिविटी की, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये गेम लग रही है। मैंने कहा बेटा ये गेम नहीं है, ये हम गेम की तरह से खेलेंगे पर आप इस तरह से आप नहीं करेंगे। तो फिर जब वाइट हमने दिखाया वो मेरे पास आती है तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अब हम मिलकर डीप ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ करने के बाद जब हमने डीप ब्रीथ किया उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि जो आपको अच्छा लगता है पेंटिंग या कलरिंग जो भी ड्राइंग करना है अब हम वो करते हैं। तो मेरी बेटी ने बोला चलो ठीक है मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है क्रेयॉन से ना, तो आप मुझे क्रेयॉन दे दें। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी हुई थी और बहुत मजा आया था। थैंक यू मुझे अच्छा, एक और एक्टिविटी पे एक्टिविटी जो हम करते रहे क्लास में, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ बात का अंदाज होना चाहिए। मतलब हमें अगर परिंदों को उड़ाना है तो हवा में उड़ाना है, पानी में तो नहीं छोड़ सकते, या फिर मछलियों को पानी में ही छोड़ सकते हैं, हवा में नहीं उड़ा सकते। इसी बात को लेते हुए हमारी एक मदर आ रही है जो आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगी, और वो एक्टिविटी होगी कश्ती और जहाज़ की, और वो उनमें ही अपनी बातों को बताएंगी कि किस तरह हम हवा की बात पानी में और पानी की बात हवा में नहीं कर सकते। तो वेलकम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक एक्टिविटी बताना चाहती हूँ जो हमने सुलह से सलामती की क्लास में सीखी है। जैसे कि एक हवाई जहाज़ है और एक पानी वाला जहाज़, तो जिसे हम कश्ती भी कहते हैं। दोनों के नाम तो एक हैं मगर काम अलग अलग हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ जो है वो उड़ता है और कश्ती पानी में चलती है, तो हम हवाई जहाज़ को पानी में तो नहीं चलाएंगे और कश्ती को आसमान पर। इसी तरह हम अपने बच्चों को जैसे किसी इनकी सलाहियतों के हिसाब से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अलग अलग सलाहियत होती है, तो हमें उनकी सलाहियतों को देखकर उनको देखना चाहिए, सलाहियतों को देखकर। और मैं ये भी कहूँगी कि बच्चे की जो ख्वाहिश होती है तो हमें उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बच्चा छोटा होता है तो हमें कुछ पता नहीं होता, जैसे अब बड़े होते हैं ना तो वाकई में उनमें बहुत फ़र्क हो जाता है। हम बोलते हैं नहीं आप ये बनोगे, मगर ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए तो अब मुझे पता चला है, इसलिए कि मैं भी पहले यही कहती थी कि आप ये बनना, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उनकी चॉइस पे मतलब चलना है। तो जब बड़े होते हैं जो उनकी ख्वाहिश है तो आप उस पे ही उनको मतलब देखना उन बच्चों को। और ये है कि बच्चों जैसे वही बोल रही हूँ कि हमें माशाल्लाह बच्चे हमारे तो माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, तो हर
बच्चे की अलग अलग सिलायत है। कोई ये है कि हमारे जो हम दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते हैं, मगर हमारे खुद के बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह अलग अलग हैं, उनकी सिलायतें भी अलग अलग होती हैं। तो हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि फिरान का बच्चा ये कर रहा है तो हमारा बच्चा भी इसी तरह हो बने। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुमताज़। आपने इनविटेशन पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि वाइट सूट एंड कलरफुल दुपट्टा। तो क्या है दुपट्टा, उसके साथ हमने क्या किया, उस पर कुछ टसल्स लगे हुए हैं जो कि क्या बयान कर रहे हैं वो आपके सामने पेश करेंगी। तो समीना आ रही है, आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना हूँ। यकीनन आप लोग सब जानते हैं मुझे बहुत पुरानी हूँ तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सुलह से सलामती में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कईयों एक्टिविटीज़ हमने की हैं और एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमने उनकी जो बातें सुनी हैं, वो जो हमारे इस तरह से 1-1.5 घंटे की क्लास लेते हैं मिस दिलशाद, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी बातों की वजह से, उनके बताने के तरीके की वजह से, ख़ास तौर पे मैं अपने बारे में कहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि सब ने यही, यानी कि उनकी बातों का ये अमल लिया होगा कि लड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, लड़ाई को प्यार मोहब्बत से ख़त्म करना। तो आज मैं वो एक्टिविटी बताऊंगी एक कि नए साल में हम सब एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि ये करना है, वो करना है, पूरे साल में ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे पूरा करना, ख़ास तौर पे मेरे जैसी जो होती है। तो उसको हमने इस तरह से किया कि हम रेजोल्यूशन ऐसे बनाते हैं जो रूटीन रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है उस तरह से। तो हमने ये एक्टिविटी की, जो दुपट्टा मैंने पहना है तो उसमें हमने ये टैसल बनाया, ठीक है। ये कलरफुल टैसल है। उन्होंने कहा था जितने भी कलर लेने हैं आपने अपनी मर्ज़ी से चॉइस करने हैं और उन कलर को अपनी फैमिली के साथ ये टैसल बनाने हैं। तो मेरी फैमिली में तो माशाल्लाह मेरी बहुएँ भी हैं और तो मैंने अपने बहुओं के साथ ये एक्टिविटी की है। मेरी पोती भी है माशाल्लाह, वो भी समझती है बातों को। तो मैंने अपनी बहुओं के साथ ये एक्टिविटी की है और आप यकीन करेंगे कि उस दिन ये लग रहा था कि हम वाकई ही माँ बेटियों की तरह बैठे हुए, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी बहुएँ हैं। तो मैंने, उन्हें तो पता है क्योंकि मैं क्लास जब भी होती है, कोई भी क्लास, सिर्फ ये सुलह से सलामती की नहीं, तो वो मुझसे पूछती हैं, मैं बताती हूँ उन्हें। तो इस तरह से तो हम लोग बैठे और हमने ये टैसल बनाए हैं। ये 4 टैसल हैं तो मेरे दुपट्टे में। तो ये एक टैसल मेरी बड़ी बहू ने लगाया है, एक टैसल छोटी बहू ने, एक टैसल मैंने लगाया है और एक टैसल मेरी पोती ने। तो मेरी बहू से जब मैंने पूछा कि आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है और ये जो हम टैसल लगा रहे हैं ये हमारी यादें हैं, अच्छी यादें, यानी कि आज हम बैठे हुए हैं इस तरह से। मुझे नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि अब वो मेरी बहुएँ होती तो वो खुद बताती कि क्या महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने एक वादा लिया, एक मेरी बड़ी बहू ने वादा लिया कि ये एक ही धागे में मेरी तवक्कात है, यही तवक्कात कि मैं पूरे साल जो हमारे घर की रिवायत है, यानी कि जिसमें कोई भी किसी किस्म का कोई टेंशन अल्लाह ना करे कभी भी हो, तो मैं इसी रिवायत को लेकर आगे चलूँगी और अपने बच्चों को बगैर किसी, यानी कि होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत मदर्स परेशान हो जाती हैं, गुस्से में भी आती हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहू ने एक टांके के साथ, हमने वीडियो भी बनाई थी,
तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी एक एक टांके के साथ मेरी तवक्कात है कि मैं अपने बच्चे पे ज़्यादा शोर नहीं मचाऊंगी और उनसे प्यार मोहब्बत से और अपने घर को समझदारी से लेकर चलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बस उन्हें इस तवक्कात को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी छोटी बहू ने ये कहा कि मेरी मम्मा यानी कि मेरी सास की जो रिवायत है कि वो किस तरह से सबको लेके चलती है, इसी तरह से मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने ख़ानदान को अपने घर को लेकर चलें। तो आप यकीन करेंगे कि मैं ये समझ रही थी कि मैं तो हवा में हो जाऊँगी तो मैंने यानी कि इसकी ये दुपट्टे की और ये दुपट्टा हमारी यादें हैं, इसमें हमारी वो मोहब्बतें हैं हम सास बहुओं की। तो बस दुआ भी करें कि हमारे घरों में सुकून रहे। और मिस दिलशाद ने ये भी बताया है कि हम अपनी यानी कि मौके की मुनासबत से किस तरह से राब्ते करते हैं, यानी कि हमें उन राब्तों से यानी कि एक दूसरे की जज्बात को, एक दूसरे की बातों को किस तरह से समझना चाहिए और कैसे मसले का हल निकालना चाहिए। और इस तरह से हम एक दूसरे के जब राब्ते में रहते हैं और उनकी तवक्कात के मुताबिक उनकी राय जानकर, उनकी राय मशवरे के साथ चलते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि मशवरा यानी कि लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। तो मशवरे के साथ हम चलते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस दिलशाद, आपने इतनी अच्छी एक्टिविटी थैंक यू समीहा भी। एक और मदद हमारे साथ करना चाहेंगी, क्योंकि सिर्फ हम ये रेजोल्यूशन के लिए नहीं बना रहे थे, हम इसको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके और नई तवक्कुआत या फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी बना रहे थे। कि मतलब हर टसल को जब हम ढाक रहे थे तो ये सोचकर कि क्या हम ये गलती करते आ रहे हैं तो आइंदा से नहीं करेंगे। इसी को बात को बढ़ाते हुए आपके सामने आ रही है कि अनीसा अपने रेजोल्यूशन बताएंगी या जो उन्होंने सोच कर वो टसल लगाए वो बताने चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा है और जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ सारी मदर्स बैठी हुई हैं, उनको खूबसूरत खूबसूरत कलर के दुपट्टा पहने हैं और प्यारे प्यारे से टसल्स बने हैं। तो ये टसल्स नहीं हैं, ये हमारी उम्मीदें हैं, ये हमारा प्रॉमिस है जो हमने खुद से किया है। तो मिस दिलशाद का बहुत शुक्रिया कहूँगी कि उन्हें हमें इतनी अच्छी अच्छी क्लासें दी हैं, हमें गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, हमें बात किस तरह से करनी है, हमें लोगों से किस तरह से मिलना है। यहाँ तक कि मियाँ जी जब घर से थके हुए ऑफिस से घर आते हैं तो उनसे किस तरह से बात करनी होती है, फ़ौरन से घर के मसाइल उनके सामने नहीं रखने होते, किस तरह से उनसे बात करनी होती है। हमें सारी बातें वो हमें मिस दिलशाद की क्लासेस में हमें सुनने को मिली, हमें सीखने को मिली। तो वैसे तो बहुत सारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं क्लास में, लेकिन ये जो दुपट्टे वाली एक्टिविटी थी वो बड़ी अमेजिंग थी, बहुत मज़ेदार थी। यकीन जाने हमारी पूरी फैमिली ने ये दुपट्टा बनाते हुए बहुत इंजॉय किया और बहुत से वादे किए। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जो ऑफिस से थके हुए आते हैं तो वो भी हमारे साथ बैठ गए, उन्होंने कहा कि मैं भी बनाऊंगा और मैंने कहा बिल्कुल आपको भी बनाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉमिस तो आपको ही करना है मुझसे। वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक, तो रोज़ का रोज़ मैं उनसे कहती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये आदत अपनी छोड़ी नहीं। बच्चों के हवाले से बोल दिया कि इनका क्या होगा, ये क्या होगा, हम घर के देखें, अपने आप की सेहत को देखें, आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी तवज्जो इस बात पर नहीं दी, ना ही अपने आप पर उन्होंने तवज्जो दी कि मुझे आगे क्या करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी सेहत को देखना है, नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा आप हमारे एक्टिविटी में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी एक टसल बना के हमसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप रोज़ जॉगिंग करेंगे, चाहे कितना भी ऑफिस से थक कर आएँ, लेकिन आप
आपको जॉगिंग करनी है, यकीन जाने कि रेड वाला जो है वो मेरे हस्बैंड ने बनाया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जॉगिंग करूँगा, मैं स्मोकिंग करना कम करूँगा, मैं वादा करता हूँ। ये मैंने अपनी अलमारी में इस तरह से लगाया हुआ है, मैंने अपने कबर्ड में लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चे अमूमन अम्मी का कबर्ड बार बार खोलते हैं तो उनकी नज़र इस पर जाती है। तो ये मैंने हैंगर अप किया हुआ अपनी अलमारी में, तो जब भी बच्चे खोलते हैं तो उन्हें अपना अपना प्रॉमिस याद रहता है कि हमने क्या क्या प्रॉमिस किया था। और ये हमने बनाई थी, लास्ट नाइट थी न्यू ईयर की। 12 बजे से पहले बच्चों ने कहा कि मम्मा ये तैयार करना है, मम्मा जल्दी से तैयार करना है। जल्दी से छोटे बहनों को सुलाकर और जो दो बड़े बच्चे थे और एक मैं और मेरा हस्बैंड, हमने बैठे बड़े मज़े से हमने ये दुपट्टा तैयार किया। और इस पर जो ट्रिपल एस देख रहे हैं ना आप, उसकी मीनिंग है सुलह से सलाम की। आप लोग कंफ्यूज होंगी जो नई नई मदर हैं कि ये ट्रिपल एस क्यों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सुलह से सलामती जो हमारी क्लास में दी जाती है। हर बात में मतलब सुलह ही सुलह है, गुस्सा तो करना ही नहीं है किसी भी बात को लेकर। तो ये तो रहा रेड वाला मेरे हस्बैंड ने जो बनाया कि मैं जॉगिंग सूट लूंगा। तो पहले तो हफ्ते वो जॉगिंग ट्रैक सूट जो लिया वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, उन्होंने कोई जॉगिंग नहीं की। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने ये हैंगर उठाया और पापा ये आपने वादा किया था कि मैं जॉगिंग करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वादा करके तो बंदा भूल जाता है, लेकिन जब बार बार वादा सामने आए तो उसे निभाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफिस से आते हैं और चेंज करते हैं और जॉगिंग पर जाते हैं। तो वो जॉगिंग भी उनकी स्टार्ट हो गई, स्मोकिंग कम हो गई, बिल्कुल खत्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि काफी हद तक उन्होंने कम कर दी है। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा, जो मैं सालों से नहीं कर पाई वो अब करना स्टार्ट हो गया। और दूसरा टसल सबसे ज्यादा वाइट कलर, ये बनाया था मैंने, ये मैंने बनाया था अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी और पर नहीं आता लेकिन बच्चों पर आ जाता है, घर वालों पर आ जाता है, फैमिली पर आ जाता है। किसी और पर तो बंदा गुस्सा निकाल ही नहीं सकता है। और ये बहुत बुरी बात है कि बच्चे इफेक्ट करते हैं माँ के गुस्से को बड़ा। तो बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब थोड़ी सी छोटी सी बात को लेकर भी मैं इतना लंबा खींचूंगी, रात आपने ये किया, फिजा आपने ये किया, ये हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, खींचती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले बोला मुझे ये अपने अंदर जो है ना, मुझे ये खत्म करना है, बहुत बुरी चीज है, ये क्यों है, आखिर ये कब खत्म होगी, ये पूरी जिंदगी तो नहीं चलती रहेगी, आखिर इसे खत्म तो करना है ना, बुराई है मुझ में ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये, वो रात आपको बताएंगे कि गुस्सा मेरा कंट्रोल हुआ है कि नहीं। तो ये वाइट कलर का जो टसल है ये मैंने अपने लिए बनाया है, और जब मैं इसे देखती हूँ तो वाकई में मेरा गुस्सा कंट्रोल होता है। मुझे अपना वादा याद आ जाता है और मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा, मैं बिल्कुल दिलावा से गुस्सा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, इतना बड़ा तो कोई इशू ही नहीं है, इतनी बड़ा तो कोई मसला ही नहीं है, तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ खुद पर। और तीसरा टसल राफे ने बनाया, राफे आप बताएंगे आपके ऊपर आ जाए। ये मेरे बेटे हैं अब्दुल राफी, ये उस दिन मेरे साथ थे जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे। तीसरा टसल जो मैंने बनाया था, तो मैंने वो इसलिए बनाया था कि मैं बीच में गेमिंग बहुत ज़्यादा करने लग गया था। मैं सारा दिन पबजी खेलता था और फ़ोन यूज़ ज़्यादा करता था। तो मैंने अम्मी से और वादा किया था कि मैं अब से पबजी नहीं खेलूँगा और गेमिंग अपनी थोड़ी कम करूँगा। तो जब भी मेरा अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो अम्मी मुझे कहती हैं कि राफे तुमने प्रॉमिस किया था, तो फिर उससे मैं उस वक्त स्किप करके फिर बस। थैंक यू। और मज़े की बात बताती चलूँ आपको मैं कि मेरी सास हैं, उन्होंने एक्टिविटी के बारे में मुझसे पूछा कि ये क्या एक्टिविटी है। तुम्हारे मियाँ ने आके बताया कि मेरी बीवी ने एक दुपट्टा बनाया है और वो देखकर मैं अपने आप को गुस्से को कंट्रोल
लगा है कि मैंने जॉगिंग स्टार्ट कर ली है, ये किसका दुपट्टा है, किस चीज़ का है। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे हमने दुपट्टा बनाया है और इस पर इस तरह से कढ़ाई की है। और हम लोग तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं क्लासेस में, लेकिन ये एक्टिविटी बड़ी मज़ेदार है। तो ऐसा ही दुपट्टा मेरे ससुराल में भी बन चुका है। ऐसा ही दुपट्टा मेरे ससुराल में भी बन चुका है और वो भी ऐसी तरह ही अलमारी में हैंगर किया हुआ है। और मेरे देवर, मेरी एक ननद है, मेरी सास है, तो वो देखती हैं इसको और वो भी अप्लाई कर रही है अपने ऊपर इस बात को। और ऐसा ही दुपट्टा मेरी बहन ने भी अपने घर में बनाया हुआ है। वो भी अपने बच्चों को दिखाती हैं और बोलती है कि प्रॉमिस लिए हैं उन्होंने भी अपने बच्चों से कि न्यू ईयर हुआ स्टार्ट, तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या प्लानिंग है, इसे देखेंगे तो हमें याद रहेगा हमारे वादे जो हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, हमें अपने वादों पर कायम रहना है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर इरशाद, हमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ कराने के लिए थैंक यू सो मच दिलशाद। मिस दिलशाद, आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम काम करते रहते थे और ऑनलाइन में ये हम चलते फिरते थे, काम करते रहते थे, मोबाइल खुला हुआ होता था और मिस दिलशाद की आवाज़ आती रहती थी और हम भी सुनते थे, हमारे पड़ोसी भी सुनते थे इतनी अच्छी अच्छी बातें उनकी। तो वो भी पूछते थे कि किस चीज़ की क्लासेस लेती हो तुम। फिर मैं उन्हें भी बताती थी कि हमारे किरण की क्लासेस हैं, सुलासे सलामती क्लासेस तो हमारी बहुत हैं, हमारा सेकंड होम है DCTO और किरण। तो बस बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। आप सब भी आइएगा, जितने जितने बडीज हमारे साथ आए तो ये क्लासेस लेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा आप लोग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीसा। अनीसा ने बहुत ही डिटेल में जाके बात कर दी, तो आप सबको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि हम क्या क्या करते हैं। लेकिन जो हम करते हैं वो सिर्फ बातों की हद तक करते हैं या उसका असर भी हमारे घरों में पड़ रहा है, तो इसके लिए तो हमें बच्चों को बुलाना पड़ेगा। तो अरीबा, आई वांट टू कॉल यू। होमा फर्स्ट आ जाइए, आप बताइए कि क्या चेंज आया आपके घर में, आपकी मम्मा चेंज हुई या नहीं हुई? सच सच। आपकी क्लासेस के बाद योगा में बहुत चेंज आया है। मैंने देखा है वो पहले से ज़्यादा अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकती हैं। उन्होंने एक कलरफुल पॉट है, उसमें मैंने एक प्लांट भी उगाया है, तो उसको जब भी वो देखती है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाती हैं। और जो है जब भी उनको गुस्सा आता है, जब प्लांट सामने ना हो तो फिर वो डीप ब्रीथिंग करती हैं और फिर वो गुस्सा ज़्यादा नहीं करती। और मैंने ये देखा है कि मेरी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वाइज डिसीजंस मतलब डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बिना झिझक अपनी मम्मा के पास जा सकती हूँ और उनसे वो बात कर सकती हूँ और वो मुझसे मतलब बेस्ट हल निकाल के देती हैं इस चीज़ का। सो आई जस्ट वांट टू थैंक दिलशाद आंटी, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू होमा। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और बच्ची आई हुई हैं वो दुर्रा शहबाज, वो भी कुछ शेयर करना चाहेंगी अपने घर के और अपनी अम्मी के हवाले से। तो दुर्रा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रा शहबाज है, मेरा नाम हिलानूर है। तो इन सेशंस में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने मम्मा में नोटिस किया है वो काम है। मम्मा पहले से बहुत काम रहती हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो वहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मुझे स्टॉप करना है और मम्मा को गुस्सा आ रहा है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। मम्मा में काफ़ी चेंज आया है, अब वो थोड़ा कम गुस्सा करती है क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो बस थैंक यू दिलशाद आंटी एंड आई लव यू मम्मा। थैंक यू। अरीबा आ रही हैं, देखते हैं कि अरीबा क्या बताती हैं। अरीबा आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीबा हूँ और मेरी मम्मा उस्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मा आई लव यू, और सेकेंडली मम्मा ने पहली बात जब मम्मा को गुस्सा आता है ना वो गुस्सा निकालती नहीं है। मैं
बोलती हूँ कि आप गुस्सा कर रहे हैं, मैंने मुझ पर आप अपना गुस्सा निकाला, पता है कि आप गुस्से में हैं। वो अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसे ही करेंगी कि नहीं यार छोड़ो। फिर देन आई आस्क्ड हर कि भाई आप गुस्सा क्यों नहीं करती हैं? तो बोला नहीं करना मुझे आप लोग को गुस्सा, क्योंकि फिर ये आप लोग को अफेक्ट करेगा। मैंने कहा अम्मा लेकिन आप अंदर ही अंदर फिर अपने आप के अंदर गुस्सा रखेंगी तो आपकी हेल्थ पे इशू आएगा ना। देन समहाउ आई सेड कि अच्छा आप भले गुस्सा नहीं करें, अगर आपको गुस्सा आता है ना, आपको मैं ना वर्ड सर्च देती हूँ, आप वो करें, मे बी आप थोड़ा सा आपका माइंड ना चेंज हो जाए। तो समहाउ आई एम हैविंग वर्ड सर्च एट माई होम, जो पैड होता है ना उसको रखती हूँ एंड देन मैं मम्मा को देती हूँ, शी प्लेज विद इट एंड देन समहाउ से हाँ हम बेटर फील कर रही हूँ। और सेकेंडली पहले दिलशाद आंटी की क्लासेस से पहले मम्मा मुझे समहाउ कंपेयर करती थी और माय रिजल्ट्स और फिजिकली व्हाटएवर, ठीक है, बट मुझे बुरा लगता था। देन समहाउ आफ्टर अटेंडिंग हर क्लासेस शी रियलाइज कि नहीं यार आई एम रॉन्ग विथ माई डॉटर, मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ उसको। देन one day like she said me sorry for that and then Mom, you are a good mom. Where are you? ये असरात हैं हमारी सुलह से सलामती के। जो अपनी माओ के लिए रखते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस हम हर वक्त यही सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे तो हमारे हैंडल में ही नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे अपनी जगह पे फिक्रमंद हैं हमारे लिए। तो यही कुछ शेयर करने के लिए हमारे कुछ और मदर्स हैं हमारे साथ, वो शेयर करना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस सुलह से सलामती। तो फहमीना आप आइए और बताइए कि क्या सीखा आपने सुलह से सलामती से। मेरा नाम फहमीना है। सुलह से सलामती क्लास मिस दिलशाद की हमारी 2 साल से चल रही है। इससे पहले मैम हमारे साथ थी, तो वो हमेशा हमें यही सिखाती थी कि किसी का एहसास करना है, कि लोगों का एहसास कैसे होता है, उनको करके दिखाना है। लेकिन हमें पता नहीं चलता था या नहीं आता था कि कैसे जाके लोगों की मदद करते हैं। लेकिन मिस दिलशाद की 2 साल की क्लासों में मैंने ये सीखा, जैसे जैसे हमें क्लासें मिलती जाती हैं हम घर पे जाके बच्चों को बताते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आपको एक कहानी बताऊं, मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। तो एक दिन मदरसे से मेरा बेटा आया, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है एहसास का, कि हम लोगों का एहसास कैसे करें और उनकी जाके मदद कैसे करें। तो एक दिन मेरा बेटा मदरसे से आया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी आंसुओं से। तो मैंने कहा मुस्तफ़ा क्या हुआ, मैंने इसको आप किया, क्या हुआ बेटा बताओ। तो वो रोने लगा। मैंने कहा मुस्तफ़ा क्या हुआ, तो मुझे बताने लगा कि अम्मी मत, मैंने कहा आप डरो नहीं, शेयर करो मुझसे। पहले शेयर नहीं करता था, शेयर कर रहा है। तो वो कहने लगा अम्मी मेरे मदरसे में एक लड़का है, मेरा दोस्त है। तो वो मैंने उससे पूछा कि आपको इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहने। तो लड़के ने बताया कि हम किराए के घर पे रहते हैं और मेरा अब्बू मुर्गी की दुकान पे काम करता है, जिसको दिन के 200 या 300 रुपये मिलते हैं, और हम किराए देते हैं हर महीने
8,000। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो मुझे बताने लगा अम्मी इनका घर का खर्चा फिर कैसे चलता होगा, मुझे अपना फ़ोन दो। मैंने अपना फ़ोन उसको दिया, वो कैलकुलेट करने लगा कि अगर हर महीने 8,000 इनमें से निकालेंगे फिर इनके दिन के खर्चे कितने होंगे, बाकायदा निकालने लगा। मैं उसको देख रही हूँ ऐसे, और वो रो रहा है, मैं भी रो रही हूँ उसके साथ। तो मैंने कहा मुस्तफ़ा क्या हुआ, चलो हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होगा हम करेंगे। तो हम दोनों माँ बेटे बैठ के फिर उसने कहा कि अम्मी, मैंने कहा क्या कर सकते, इसके घर जाएं? तो उसने कहा हाँ चलते हैं। तो मैंने कहा हमारे हाथ में इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सके हम करेंगे, उनको कुछ कपड़े दे देंगे या उनसे पूछेंगे। तो मुस्तफ़ा ने कहा सही है। फिर मैंने कहा मुस्तफ़ा आपको पता चला कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, जिनके पास नहीं है उनका ये हाल है, देखो हमें कितने खुशनसीब है, हमारे पास सब कुछ है। तो मेरा बेटा कहने लगा जी अम्मी हमारे पास सब कुछ है, तो आपको इस बात का एहसास है? तो उसने कहा हाँ है। तो फिर मैं मुस्तफ़ा के साथ गई उसके घर, ढूंढा, पता चला घर चेंज कर दिया है। फिर मैं गई उसके घर, मैं गई मुस्तफ़ा के 2-3 पुराने थोड़े से, मतलब इतने पुराने नहीं कपड़े थे, मैंने ले जाके उनको दिया, जिससे मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। अपने इर्शाद की क्लास में, तो थैंक यू सो मच इर्शाद। मतलब एहसास तो हमारे अंदर था, लेकिन उसकी जाके मदद कैसे करें वो हमने इस क्लास से सीखा। थैंक यू सो मच इर्शाद। कुछ और शेयर करना चाहेंगी शाहीना कि उन्होंने इस क्लास से क्या सीखा और कैसे अपने बच्चों पे अप्लाई किया या अपने पड़ोसियों पे कैसे अप्लाई किया, तो ये हमारे सामने आ रही है शाहीना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीना है। हम पिछले समझो ये 2 साल से सलामती की क्लासें ले रहे हैं। कुछ क्लासें मेरी मिस हुई थी, जिसमें मैं जॉब पे जाती हूँ उस वजह से, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन क्लास ले लेती थी। और ये सारी क्लासें जो मेरी बहनों ने बताई, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूँ। मेरे घर में ये एक्टिविटी बहुत चली, ब्रेसलेट वाली, इसमें येलो, रेड, वाइट और ये कलर है। ये मेरी बेटियों ने भी ब्रेसलेट पहने और मैंने भी पहने। पिछले साल ये तकरीबन उनके हाथों में ही थे, लेकिन उन मोतियों का कलर उतर गया। मैंने कहा हम दूसरे बनाते पहनने में। तो इन कलर को देख के हम अपने गुस्से पे भी काबू पाते थे और एक दूसरे का ख्याल रखना, एहसास करना। जैसे मैं अक्सर अपनी बेटियों पे, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से पढ़ी हैं, एक 20 साल की है जो यूनिवर्सिटी जाती है और एक 14 ईयर की है आमू। तो मैं अक्सर मतलब कुछ ना कुछ इनके लिए करती थी। तो पहले मेरा ऐसा दिन था कि मेरी बच्चियाँ अभी स्कूल से आएंगी, इनके लिए ये बनाया, वो बनाएंगे, पसंद की चीज़ कि भाई वो आते ही मैं होती हूँ यार सारा दिन मैंने काम किया, थके में तुम लोग के लिए बनाया। और बच्चियाँ, उनका मुझे पता ही नहीं है, मैं समझो उनका एहसास मैं एक तरह से प्यार मोहब्बत से बना के रखी। और वो मुझे कह रही है कि बताओ मामा मेरा दिल नहीं हो रहा, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं खाना। थोड़ी देर के लिए मुझे दुख हो जाता था, यार मैंने इतनी मेहनत की और बच्ची मुझे ऐसे कह रही है। तो ये जो सलामती की क्लास ली, तो समझो मैंने उनके ऊपर अपने एक तरह से ऐसा उनका ख्याल नहीं किया, ऐसा साथ का। मुझे पता चला कि ये जिस एज में है इनके साथ क्या मसले मसाइल है। फिर मैं उनको समझने लगी, उनको सुना मैंने, फिर उनके साथ मैंने बातें की। अब मुझे पता चला कोई बात नहीं बेटा, आज जो मैंने बनाया ये रख देते, कल हम खा लेंगे। इस तरह से मतलब मुझे बहुत मेरी बेटियों के साथ अच्छा, मेरी बेटियाँ मुझे मेरी दोस्तों की तरह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच तुम मेरी इतनी तारीफ करने और सलामती में तो हमने बहुत कुछ सीखा, ना भी बताया जाए कम है। हमने उससे सीखा कि किस तरह हम अपने अल्फाजों से फूलों का, कांटों का और पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। हम अल्फाज के ज़रिए किसी के दिल पर पत्थर भी फेंक देते हैं, हम किसी को कांटे भी चुभा देते हैं और कभी कभार ये अल्फाज किसी के लिए मरहम और सुकून का काम भी करते हैं। तो मैं पहले क्या होता था कि मैं सुबह को अगर लेट उठ जाऊँ, मेरी आदत तो एक तो ये हर काम मेरे दिमाग में सवार होता है कि ये करना है, ये करना है बस। तो मैं लेट उठ जाती थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि या तो बच्चे को जल्दी जल्दी उठाऊँ, भाई आपकी वैन निकल जाएगी 6:45 बजे हम उठें, अब 7 बजे तक वैन आ जाएगी, वैन निकल जाएगी। चीखना चिल्लाना कि बच्चे भी परेशान कि हम किस तरह तैयार हों। तो इस तरह वैन निकल जाती
थे भी मुझे छोड़ने जाना पड़ता था घर से। लेकिन अब ये हुआ कि कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी आँख है ना 6:45 बजे खुली। सबसे पहले मैंने डीप ब्रीथिंग की, धीरे सांस ली और अल्लाह से हिम्मत मांगी कि अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं 7 बजे तक बच्चे और मैं रेडी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी दूध गर्म किया, बच्चे को फ़ौरन से उठाया कि हम लेट हो गए, आप लोग फ़ौरन से रेडी हो जाएं, 7 बजे तक वैन आ जाएगी। उठाते वक्त ही मैंने ये बोल दिया, तो वो भी रिलैक्स उठे। उसके बाद वो फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद वो उन्होंने सिर्फ आधा कप दूध पिया नहीं गर्म, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने उनको उस दिन पॉकेट मनी दे दी कि आप बिना कैंटीन से लेकर कुछ खा लेना, वैसे मैं रेगुलर लंच देती हूँ। मैंने कहा आज मम्मा के पास इतना टाइम नहीं है, हमें वैन तक पहुँचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बजे से पहले वैन तक भी पहुँच गए, और वैन आई, रिलैक्स होकर बच्चों को हैप्पीली अल्लाह हाफिज़ कहा। और वो जब वैन गई ना, इतनी खुशी हुई मुझे, और दिल से दुआ निकले मॉम सबीना के लिए। मैं दिलशाद के बाकायदा मेरे मतलब होठों में वो अल्फाज आए कि इस क्लास से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे, कि मेरे रिलैक्स होने पर सारे काम भी वक्त पे हो गए और बच्चा भी हैप्पीली चला गया, और मैं खुद रिलैक्स फील कर रही थी। तो मैं बहुत ही इसको तक पहुँचाया जाए। तो हमने एक यहाँ से जो सीखा है, हम इसे आगे भी बढ़ाते रहते हैं अपने पड़ोसियों तक, अपने दोस्तों तक, या अपने रिलेशनशिप जहाँ जहाँ है हमारी, और उसको हमने नाम दिया है रोशनी नेटवर्क। तो उस पर बात करने के लिए आपको बताएंगी कि क्या है रोशनी नेटवर्क। सबसे बेस्ट हमारी मदर उसमें समीना सईद। रोशनी नेटवर्क अभी हमने कुछ महीने पहले शुरू किया है, मिस दिलशाद ने ही कई तवस्सुल से ये हमने काम शुरू किया है। उसमें ये होता है कि हम अपनी जाहिर सी बातें इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें अपना ही ख्याल नहीं होता पहले तो हम दूसरों का कहाँ से ख्याल रखेंगे। तो उसमें ये है कि आप यानी कि दिन में 10 मिनट या 15 मिनट निकाल कर किसी को फ़ोन कर लें, किसी का हाल हवाल ले लें, किसी के घर चले जाएं, यानी कि उससे अपना मसला बताएं, उनकी कोई बात सुन लें। तो यही तो मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती, सिवाय मैसेज के मैं यूज़ नहीं करती फ़ोन। तो मैंने ये इसमें मैंने ये कहा मैंने कहा क्या काम ऐसे किया जाए जिससे ये यानी कि एक हमारा प्रोग्राम है वो सही चल सके, और इसमें बिल्कुल भी यानी कि ऑनेस्टी के साथ चलना है। तो मैंने ये किया कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें टाइम देना शुरू किया, क्योंकि बुज़ुर्गों को सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की ज़रूरत होती है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती कहीं, तो मैं यही कर लूँ कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं ये कर लूँ कि उनसे राब्ते में रहूँ और उनसे बात करूँ। तो आप यकीन करेंगे कि मैंने जब बुज़ुर्गों को यानी कि वो मेरे घर खुद आ जाते थे या मैं खुद चली जाती थी अपनी गली में ही, ज़्यादा दूर नहीं, तो घंटों वो बैठकर मुझसे इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें अपने दिल की बातें करते हैं, तो मैं अपना काम वगैरह सब छोड़ देती हूँ और पूरा यानी कि मेरा 2-3 घंटे तो लगते हैं, मगर और उससे उनकी यानी कि बहुत ही दिल की बातें जब सुनो बुज़ुर्गों की, क्योंकि कल हमें भी बुज़ुर्गों को बनना है। आज हम किसी की सुनेंगे तो कल वो हमारी भी कोई सुनने वाला होगा, और जब हम बड़े यानी कि ऐसे जवानी के बाद बुढ़ापे में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की ज़रूरत होती है। मैंने ये देखा है कि बहुत से बुज़ुर्ग टाइम ना मिलने की वजह से ही या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं चुप रहकर, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे अपने ख़ानदान में देखे हैं, या तो फिर वो अकेले रह के ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ये, और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत अभी मैंने वो भी दूसरा भी एक काम शुरू किया है कि बस ज़्यादातर तो मैं बुज़ुर्गों को ही सुनती हूँ और उनकी यानी कि
बस वो बहुत खुश होते हैं। तो ये है हमारा रोशनी नेटवर्क कि भाई टाइम निकाल के दूसरों के मसले मसाइल सुने, बात करें। बात करने से ही वो उनका दिल हल्का हो जाता है। और वाकई जब हम किसी से बात करते हैं तो वो लोग रोते हैं और अपने मसले मसाइल खुद बयान करते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि कोई हमें सुनने वाला मिला है। हम कह नहीं सकते कोई हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम गुजर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैंने तो यही चूज़ किया है कि मैं अपने बुजुर्गों को टाइम दूं और बस ये है कि उनकी बातें सुनूं। कोई बात नहीं, मेरे घर का काम रह जाता है, कोई बात नहीं, मेरा खाना लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, यही मैंने सोचा। थैंक यू। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारी इस क्लास को लीड कर रही हैं हमारी टीचर मिस दिलशाद। आप लोग यकीनन उनके मैसेज देखेंगे तो बहुत खुशी होगी। उनका अंदाज, उनका प्यार, मतलब वीडियो से ही हम उनके प्यार को महसूस कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से बात करती हैं। इंग्लिश का कोई वर्ड आ जाए ना तो उसको वो ढूंढती हैं कि उसको उर्दू में कैसे कहना है, ताकि उनकी बात हम तक मायनों के साथ पहुँचे, जैसे वो कहना चाहती हैं वैसे हम तक पहुँचे। तो एक तो वो रात होती है उनके वहाँ, हमारे यहाँ सुबह हो रही होती है। ये उनका एक बहुत बड़ा एफर्ट है कि वो रात में जाग के हमारे लिए काम करती हैं, हमें टाइम देती हैं। और उस वक्त भी वो इतनी फ्रेश होती हैं, हालांकि जिस वक्त हमारे सोने का टाइम होता है तो हम इतने निढाल होते हैं कि बस बिस्तर मिले और हम लेटें, तो लेकिन उसके बावजूद वो इतनी फ्रेश और इतनी हौसले से बात करती हैं, इतने प्यार से सुनती हैं हमें। तो देखते हैं कि आज वो हमें कौन सा मैसेज दे रही हैं। उनकी एक वीडियो है तो शेयर करते हैं आपके साथ। लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम, सबीना, शफक और मदर्स, स्टाफ, सब लोगों को। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं थोड़ा कुछ कहना, मुझे सबसे पहले सबीना का भी और शफक का खास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करना है, जिसने इस पूरे इवेंट को ना सिर्फ कोऑर्डिनेट किया, बाकी के जिन लोगों का सहारा इसने लिया, जिन लोगों ने इससे मदद की, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आज आपको इस सेशन में बहुत कुछ पता चलेगा कि क्लास में क्या होता है। मदर्स आपको कामयाबी की कहानियाँ भी सुनाएंगी और एक्टिविटी के बारे में भी बताएंगी कि वो एक्टिविटी जो वो करती हैं उससे वो क्या सीखती हैं और क्या कॉन्सेप्ट और तसव्वुर हम उनको सिखाते हैं और किस तरीके से वो अपनी तालीम को अपने घरों में इस्तेमाल करती हैं और फिर अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों में भी वो सारी स्किल्स या फिर जो कहते हैं ना औजार सीखने के, उनको इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्होंने काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ देखी हैं। आप में से जो लोग भी इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो इसकी सिर्फ 2 शराइत है और वो है वक्त की पाबंदी और हाजिरी। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि उसमें जो लोग ये कमिटमेंट करते हैं, जो लोग ये वादा करते हैं कि इसको पूरा कर सकेंगे, तो फिर वो इस क्लास में आ सकते हैं। और वो भी कि कुछ नंबर्स जो है वो हमें देखने होते हैं कि उस रूम में कितने लोग अकोमोडेट होंगे आराम से। इसके साथ साथ आज मैंने आपको एक मेडिटेशन भी भेजा है जो शफक क्लास के आखिर में आपके साथ करेगी और उम्मीद है कि आप उससे बहुत हद तक सुकून पाएंगे। वैसे तो हमारी क्लास में हर क्लास के इख्तिताम पर मेडिटेशन होता है, लेकिन आज का जो मेडिटेशन है वो 5 मिनट का है और वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को सिखाता है और आपका जो थॉट है, आपका जो ख्याल है, उसको कैसे हम उसके सही ज़ाविये पर लाएं, उसके बारे में आपको गाइड करता है, रहनुमाई करेगा। मुझे एक और बात इस क्लास के हवाले से बतानी थी। मुझे पता है कि सेशन में बहुत कुछ होगा, तो मैं अपनी ये बात जो है बहुत मुख्तसर रखूँगी। मुझे ये बताना है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये क्लास का जो मकसद है वो मकसद ये है कि आपको वो औजार, वो तरीके सिखाए जाएं जिससे आप इस काबिल हो जाएं कि ना सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में पूरे एतमादी हो, बल्कि आप इख्तलाफ को एक नई ज़ाविये से देखें। इख्तलाफ, तवक्कुआत और ख्वाहिशात को एक नए ज़ाविये से जब आप देख पाएंगे
तो फिर आपके अंदर मायूसी, किस्मत को दोष देना और या फिर दूसरों को अपनी उदासी का इल्जाम ठहराना। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि कुछ हद तक आपके कंट्रोल में आ जाए। मसलन ये कि अगर कोई इख्तिलाफ घर में होता है तो आप मेरी सलाहियत होगी कि उस इख्तिलाफ के जन्म से पहले ही आप उसको रोक दें। वो सलाहियत जो हमारी एम्बेसडर मॉम आपको बताएंगी कि वो कैसे करती है। इनमें बहुत सारी मदर्स ने हजारों झगड़े घरों में होने से बचा लिए और यहाँ तक कि कुछ मदर्स ने तो अपने रिश्तेदार और मोहल्ले में भी झगड़ों को आगे बढ़ने से बचाया। और कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जो आपको शायद एक वक्त हुआ तो शेयर कर पाएंगी कि उन्होंने कुछ घरों में ऐसी सिचुएशन थी जहाँ उन्होंने तलाक तक रुक गई है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सीख सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं या फिर हम अपने जहन में क्या सोचते हैं, ये दो चीजों का हमें इख्तियार है कि हम किसी को क्या बोलते हैं और हम क्या सोचते हैं। सामने वाला क्या सोचता है या सामने वाला क्या बोलेगा, इस पर हमें इख्तियार नहीं है। लेकिन जब हम कुछ चीजें करने लगते हैं ना, तो फिर सामने वाला भी समझ जाता है कि वो जो हदें हैं वो मुझे पार नहीं करनी है इस इंसान के साथ। या फिर आप उसको एक तरीके से समझाते हैं कि ये मेरी तवक्कुआत है तुमसे रिश्ता रखने की। अब इसमें बच्चे बहुत हद तक आते हैं और बच्चे जब आते हैं तो उसमें इज्जत, खुद एतमादी, प्यार, मोहब्बत, ये सारी ये चीजें जो मिलकर हम चाहते हैं कि हम दें बच्चों को, लेकिन फिर हम मायूस हो जाते हैं, फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं जब वो हमारी बात नहीं सुनते। क्योंकि हमारी तवक्को ये होती है कि बच्चे जो है ना वो बटन के जैसे ऑपरेट करें कि हमने बोला चुप हो जाए, हमने उनको हिदायत दी तो वो चलते फिरते नजर आए, और ऐसा होता नहीं है। तो जब हमें बच्चों को छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक हमारे लिए और उन बच्चों के लिए एक सुकून का माहौल पैदा करना है घर में, ताकि वो खुशी खुशी शाम को दोपहर हो उनको बस हो मैं घर जाऊं, मुझे घर में जो सुकून है ना वो मुझे कहीं नहीं मैसर आ सकता। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम ही सलामती है, सुलह से सलामती। तो अपने घरों में ऐसी सलामती का हम मुजाहरा करते हैं या हम ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसमें ना सिर्फ हम सुकून में रहते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमारे बच्चे भी उससे बहुत कुछ एनर्जी लेते हैं। और ये एनर्जी उनको ना सिर्फ अपनी पढ़ाई में काम आती है बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी जो नशोनुमा होती है ना, उससे वो आपके करीब आ जाते हैं बगैर बोले। और फिर आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये मुझे सुकून मिल रहा है मेरे बच्चे की तरफ से अगर मैंने ये तरीका इख्तियार किया। याद रहे कि ये कोर्स है, ये जादू की छड़ी नहीं है कि आपने जो मैंने बताया अभी आपने किया और बस आपको एक हफ्ते में सारा घर और सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे आप चाहते हैं। इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप जब सीख जाएंगे बहुत सारी चीजें इसमें से, फिर आपको खुद एक कमांड आएगा। और ये बात मुझसे ज्यादा आपको एम्बेसडर मॉम्स बताएंगी, हम उनकी सफीर बताएंगी जो इस क्लास में 1-1.5 साल पहले इसको पास कर चुकी हैं। और अब हम थोड़ा बहुत जो एडवांस करते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स करते हैं तो उसमें भी आती हैं। और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस तालीम को ऐसे बोया है अपने घर में कि मैं ना सिर्फ बहुत खुश हूँ और मेरे साथ सबीना इस मैसेज में पूरी तरह शामिल है, ना सिर्फ मैं बहुत खुश हूँ बल्कि मुझे बहुत ज्यादा उन पर इतना मेरा एतमाद जो है ना वो इतना बहाल हो चुका है कि मैं जब सोचती हूँ कि मुझे ये करना है तो मुझे मेरी कोई हद नहीं होती है। और यही बात है कि जब आप इस तरह से सीखते हैं किरण में आके तो फिर आप अपनी हदें खुद बनाते हैं, तो आपकी हदें कोई और नहीं बना सकता। और इस सारी चीज़ों में आई एम श्योर सबीना का बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों को यहाँ तक लाने में
और मुझसे रब्ता करने में मैं रातों को बहुत जाग कर ये कोर्स आप तक पहुँचाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं इस तालीम से पूरा फ़ायदा उठाएं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज से अपने घरों में सुकून, सलामती और शुक्र से ज़िंदगी बसर करें। तो ये था मेरा छोटा सा पैगाम और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी सेशन को एंजॉय करें और थैंक यू सबीना, शफक एंड ऑल द मदर्स और जो हमारे स्टाफ हैं उधर जिन्होंने इतने खूबसूरती से हमेशा हर इवेंट को इतना अच्छा सजाते हैं कि जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उधर और उनकी कितनी अच्छे तरीके से मेंटरशिप की गई है। सो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मैं ये कह रही थी कि अभी बैठे बैठे इनका मैसेज सुन रही थी तो ऐसे दिल में ख्याल आया कि ये तो वो मोती हैं जो आप चुन के लाती हैं हमारे, लेकिन इनको जो समेट के रखता है ना वो धागा तो आप है ना। और आप हमारे लिए पता नहीं क्या क्या किए जा रही हैं, हमें अंदाजा नहीं है। ये सारा क्रेडिट तो आपको जाता है। मैंने आपके नाम थोड़ा सा लिखा है, मैं सुनाना चाहूँगी। आज मुझे मौका मिला तो जरूर। तेरी जात की हक तलाफी ना हो, ये सोच कर कभी लिखती हूँ और फिर मिटाती हूँ। तुझे सच कहूँ तो तेरी जात में वलियों को पाती हूँ। तुझे क्या पता तूने क्या किया, मेरे रब का है ये फैसला कि तुझे ही चुन लिया। है मुश्किलें ये जानकर तू खड़ी है अलम को थाम कर, खुदा करे तुझे वो मिले जो तेरी वुसअतों से उभर के हो, तेरी चाहतों से बढ़ के हो। इंशाल्लाह मैं अपनी और ये अक्सर जब आप कोई वॉइस नोट करती हैं तो जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो मैं आपका वॉइस नोट सुनती हूँ, उसके बाद मेरे दिल में ऐसे ही जज्बात से आते हैं जो मैं कहीं पे भी कोई रब उस वक्त मुझे जो भी मिलता है मैं जल्दी जल्दी उस पर लिख देती हूँ कि कहीं मेरे माइंड से ये चीज़ चली ना जाए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके नाम लिखी हैं, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको डेडिकेट करती रहूँगी। प्लीज़। लॉस्ट विद वर्ड्स, अल्फाज ही नहीं है, अल्फाज ही खत्म हो गया। इतना कहाँ क्या बात करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। आज जो शायरी आपने पढ़ी है मुझे एक और शायरा भी याद आ हाँ, और वो इंसान है जिसने जो मुझे तैयारी लेकर है, अगर वो ना होती तो मैं यहाँ नहीं आती। बड़ी वजह है शकीला, ये भी शकीला, इनको करें, इनके लिए स्टैंडिंग हो। शकीला से मैं नहीं मिली होती तो मैं लियारी में नहीं।
तफसीली बात है, ठीक है। और शकीला की लाइफ बहुत टफ थी, मैं कुछ सुनाऊंगी नहीं, वो शकीला जब हिम्मत शकीला में हो खुद ही सुनाएंगी आपको। लेकिन शकीला की जो भी ज़िंदगी थी वो मुझे लगता था हर दूसरे घर में उसका कुछ हिस्सा है, इसकी लाइफ का कोई हिस्सा। और मुझे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में मेरी लाइफ का भी कुछ हिस्सा है। कुछ ऐसा लगता है कि औरत चाहे अमेरिका में रह रही हो, चाहे दिल्ली में रह रही हो, चाहे किसी और शहर में रह रही हो, औरतों के मसले सब एक से ही हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो बहन चारगी है ना, जिसको हम सिस्टरहुड कहते हैं, ये इतना बड़ा रिश्ता है कि हम एक दूसरे को इन गमों के थ्रू ज़्यादा समझते हैं। हमारा रिश्ता गमों के थ्रू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निस्बतन खुशियों के। मुझे तो ऐसा फील होता है, खुशियों में जब हम जाते हैं तो हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं शादियों में इधर उधर, वो याद नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी औरत के साथ बैठते हैं और उसकी कहानी सुनते हैं तो वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे उसकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं और इसी तरह फिर उसको हमारी ज़िंदगी में अपने लम्हे नज़र आते हैं। तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि जो औरतें दिखने में ऐसी आती हैं कि बिल्कुल वेल ऑफ हैं या बिल्कुल ठीक हैं, सबकी ज़िंदगियों में चीज़ें हैं और सब ने अपना अपना स्ट्रगल देखा है। अलबत्ता वो जो हीलिंग जिसको हम कहते हैं, जो ज़ख्म भरते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के प्यार से भरते हैं। तवज्जो, प्यार, वो कहते हैं कि जिसको तुम जब तवज्जो दे रहे हो उसकी तवज्जो को डबल कर दो। मतलब जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ देख कर बात करो। अगर बेशक उसको आप 10 मिनट दे रहे हैं, सब चीज़ें साइड करते हैं, उसके साथ बैठ के उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को तवज्जो से सुन लें, बेशक कम हो, बजाय इसके कि आप सारा दिन उसके साथ हो मगर उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, भाग भाग के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है तवज्जो एक इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद हम उसको भूल गए हैं अपना तफरीह की लाइफ में, क्योंकि हम चलते बच्चों से भी चलते बात करते हैं, एक दूसरे से भी चलते बात करते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बेशक वो 5 मिनट, कोई बात नहीं, आप बिज़ी हैं, समझते हैं, सब लोग बिज़ी हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं, लेकिन जो भी वक्त दें वो 100% तवज्जो के साथ हैं। तो मैं समझती हूँ जो रिश्ता मेरा और शकीला का बना 2004 में, 2 साल सिर्फ मैं और शकीला और उसकी बच्चियाँ थी, बस 2 साल में शकीला ने मुझे वो लेसन्स और वो सबक सिखाए कि मुझे लगा कि उसके साथ रहकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहब्बत से इंसान के सारे गम हील हो जाते हैं। वो जो डरती थी, रोए बगैर बात नहीं करती थी, मतलब आंसू पहले निकलते थे, कांपती थी बात करते हुए, उसने जब पहली बार वो एक पूरी नज़म लिख कर लाई और नज़म उसने गा के सुनाई, वो नज़म मैं तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी जब उसने वो नज़म लिखी भी, फिर स्टेज पे चढ़ के और उसने सुनाई भी, वो कांपती हुई रोती हुई खातून। तो उससे मुझे लगा कि प्यार जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। डिग्रियाँ या और कामयाबियाँ वो टेम्परेरी होती हैं मुझे लगता है, लेकिन जो मोहब्बत से चीज़ें बदलती हैं वो परमानेंट बदलती हैं, यानी बदल जाती हैं और हमेशा के लिए बदल जाती हैं। बहरहाल ये आज इतने सालों के बाद फिर, अच्छा बीच में और भी हैं ऐसी, पता नहीं यहाँ आसिया हैं कि नहीं, आसिया शायद नहीं है यहाँ, आसिया को ज्वाइन करनी चाहिए किसी क्लासेस। आसिया अच्छा, वो भी शायर हैं, वो भी लिख के भेज रही होती हैं और बहुत मतलब मुझे ये देखती हूँ कि ये काबिलियत आप लोगों के अंदर लिखने की जो आई है ये गमों से आती है। ऐसे बाहर जब गम होते हैं ना वो हमें ज़्यादा मोहब्बत के करीब लेकर जाते हैं, तो इसलिए हमारे ज़िंदगी के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं ना उसको कभी भी कोसना नहीं, वो हमें और बेहतरीन इंसान बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हमारी नबियों की ज़िंदगियाँ बड़ी आरामदेह होती। सबसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो प्यारे लोग थे उनकी ज़िंदगियों में इतने गम थे, इसलिए कि अल्लाह ताला को पता था कि इनको एक बहुत बड़ा काम करना है। आप सबके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, अगर लाइफ में कुछ हुआ है या हो रहा है, वो सब इसलिए कि आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा है। किरण में आप लोग आ गए, समझ जाएं कि अब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे हैं,
यहाँ बैठी हुई जितनी औरतें हैं जिनको को मैं जानती हूँ, चाहे उनसे कुछ नए लोग भी हैं, कुछ को नामों से जानती हूँ जिसके नाम नहीं पता, लेकिन मैंने कई लेडीज़ में यहाँ जितनी बैठी हैं उनके अंदर वो जज्बा देखा है कि वो अब कुछ खुद करना चाहती हैं, है ना। तो हम भी अब कोई ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं, हम भी अब कुछ करना चाहते हैं अपने आप से। तो ये आपको उसी तरफ ले जा रहा है, दिखा रहा है आपको कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप किस चीज़ के लिए तैयार हुए हैं। जितना बड़ा दुख है उतना बड़ा काम आपने करना है, इस पर आपने ईमान रखना है। सिर्फ आपको करना क्या है कि वो काम नज़र आ जाए कि वो है क्या, जिस तरफ मुझे जाना है, जिसको हम विजन कहते हैं, वो विजन आपको नज़र आ जाए। और जैसे पर्दे हैं वो खुलते चले जाएंगे, और ये पर्दे खोलता कौन है? ये जो पर्दे होते हैं हमारे ना, हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बाद मैं एक मदर को यहाँ बुलाऊंगी जो आपसे आपका टाइम लेंगे थोड़ा सा, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपसे बात भी करना चाहती हैं और उसकी ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है और उस आजमाइश को लेके वो क्या सोच रही है। 2 तरीके आजमाइश को लेके टूट जाए, टूटता है इंसान, रोज़ टूटता है, रोज़ उठता है, रोज़ टूटता है, रोज़ उठता है। लेकिन उस आजमाइश को अगर ये समझे कि उसको तैयार किया जा रहा है किसी बड़े काम के लिए, तो हम फ़ौरन सोचने लगते हैं वो काम जल्दी दिखाओ, अल्लाह ताला मुझे जल्दी वो काम दिखा दो जिसके लिए आप मुझे तैयार करें, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ, ताकि मेरे अंदर और जज्बा बढ़े। अच्छा ये काम करना है मुझे, तो मैं अपनी स्पीड को तेज़ कर दूँ सीखने की। मगर उस विजन तक, आपके विजन तक ले जाने वाले जो दोस्त अहबाब होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जो हाथ पकड़ के उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जो आपका ख्वाब है। आप उनका ख्वाब पूरा नहीं कर रहे हैं अपने टीचर्स का, आप अपना ही ख्वाब पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जैसे दिलशाद, वो सिर्फ आपको ना ऐसे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाएगी और आप यूँ चल पड़ेंगे। दिलशाद से जब मैं मिली थी, आज कितने सालों से, 8 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी। और पता नहीं दोस्ती कैसे, रोज़ रात को हम बैठ के घंटों बातें किया करते थे। जब मैं यहाँ से वापस जाती थी, मुझे 10, 11, 12 ये टाइम होता था 12 बजे के करीब में, और वो बैठते थे और घंटा कैसे फ़ोन पे निकल जाता था, बस सिर्फ आइडियाज़ क्या करना है, क्या करना है। और मैं उससे यही कहती थी दिलशाद से कि दिलशाद इतना मेरा मतलब बड़ा होता जा रहा है, किरण इतनी लेडीज़ होती जा रही है, मेरा नफीसा फ़ौरन मैं कर नहीं पा रही हूँ, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी से मेरा होता था, मुझे ना और लोग चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा कोई बंदा चाहिए, क्योंकि हमारी सोच जो है ना वो ऐसे क्लिक की है। और वो उसने अपना प्रोग्राम बनाना शुरू किया साथ देने के लिए कि नहीं कुछ मुझे, मैं कर देती हूँ कुछ। और उसने वो प्रोग्राम को पूरा का पूरा आपकी कहानियों पे बनाया है। क्योंकि जब वो मुझसे पूछती थी कि मैं ये करना चाहती हूँ तुम्हारी मदद के साथ, तो वो कहती थी कि मुझे कोई बनाया प्रोग्राम नहीं लगाना इन पर कि भाई ये किताब उठाओ इसको लगा दो। इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइज करना, यानी कि जो लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उन लोगों को क्या चाहिए मैं वो दूँ उनको, बजाय ये कि कोई फार्मूला उठा के लगा दूँ। तो उसके लिए पहले वो जानना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं। तो वो जो आप समझ लें, आपको 2 साल हुए हैं सिला से सलामती को, और मुझे उसको जाने में 8 साल हुए हैं, तो उससे पीछे के 6 साल सिर्फ प्लानिंग हुई है। और फिर तो जो प्रोग्राम सामने आया, और प्रोग्राम अभी तक इम्प्रोवाइज हो रहा है, जैसे जैसे नए लोग आएंगे उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो प्रोग्राम चेंज हो रहा है। ऑर्गेनिक कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि ना सुलह से सलामती के प्रोग्राम को ये किया जा सकता है कि उन्होंने जो आपके साथ प्रोग्राम किया उसको ऐसे कैसा उठा के कहीं और लगा दे, नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोग्राम आपका है, वो आपकी कहानी है, वो कहीं और इस तरह लग नहीं सकती। वो वहाँ जहाँ और कहीं हमने ये काम किया तो ये उधर की कहानी के हिसाब से होगा। तो ये आपका है, आपकी ओनरशिप है। इसमें से जो कुछ भी आप सीख रहे हो, आप आगे जा के लोगों को जब सुनाओ तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसके साथ आप काम करो, 3-4 लोग जिनके साथ आप ये करो, पहले उनको जान लो ताकि उनको क्या चाहिए वो दो। कभी कभी ना हम जज्बात में आके कहते हैं आज मैंने ये सीखा, आओ मैं तुमको सिखाती हूँ। वो करने से पहले जान लो कि वो क्या चाहते हैं, उनको पहचान लो। कि अगर ये समझ लो कि 1-2 साल पहले जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके पीछे 6 साल की दोस्ती है, तो सोचो कितना टाइम लगता है किसी को जानने में। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले उनको सुन लें, उनकी सारी कहानी सुनें, और फिर जो वो मांगती हैं उसको आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे खुद। जो कुछ यहाँ से सीख रही हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगी आप खुद।
तो ये डिफरेंस है। फॉर इंस्टेंस मिसाल की छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, दुपट्टे पे टैसल्स लगाना या दुपट्टे का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी और इलाके में जाके ये काम करें तो वहाँ दुपट्टा ही हो। वहाँ हो सकता है स्कार्फ्स हो, वहाँ हो सकता है अजरखें हों, वहाँ हो सकता है आपको उस कल्चर के लिहाज से अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो आप खुद करेंगे क्योंकि आप माशाल्लाह आप बहुत क्रिएटिव खुद हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं तो जब ये देखती हूँ प्रोग्राम हर बार मैं सोचती हूँ शायद मुझे भी ज़रूरत है इसकी आजकल, क्योंकि मैं भी थकने लगी हूँ थोड़ा ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैं खुद भी जो है ना वो बैठना शुरू कर दूँ ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा ठहराव है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। सो थैंक्स टू दिलशाद कि दिलशाद ने जिस तरह से, दिलशाद इज़ द फर्स्ट टीचर के जिसको मदर्स जब उनके पास जाने लगी तो मैं बिल्कुल सुकून में आ गई थी कि बेशक नफीसा फोरम ना हो, वरना नफीसा फोरम को छोड़ते हुए मुझे डर लगता था, क्योंकि उसके प्रोग्राम के अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ नफीसा फोरम में हुआ करती थी। तो दूसरी, जब तक हाथों से चीज़ ना करें ना, रंगों के साथ मैच ना करें, इधर स्कूल में भी यहाँ पे भी रंगों के साथ चीज़ें मैच हुई हैं, यानी बच्चों को पता है कि लाल रंग का क्या मतलब है, वाइट का क्या, वाइट कार्ड अगर वो उठाते हैं तो उसका मतलब है पीस चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, रंगों के साथ खेलना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज आप यहाँ पे सब कुछ पर्पल देख रहे हैं इसलिए कि वुमेंस वीक आ रहा है, आगे वुमेंस डे आ रहा है, 8 मार्च को वुमेंस डे है, और वुमेंस डे पर हर साल एक थीम होती है, और इस साल की थीम है तासुब को तोड़ दो, ब्रेक द बायस, और उसकी निशान है ये। तो ये ब्रेक द बायस का मतलब क्या है? तासुब को तोड़ दो मतलब ये कि कैसे कैसे तासुब होते हैं, लड़का लड़की का तासुब होता है, ये लड़का नहीं कर सकता, लड़का रोता नहीं, लड़कियां रो सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, कुछ खेल नहीं सकती, लड़के खेलेंगे। या रिलीजन का तासुब होता है कि ये जो नॉन मुस्लिम है इसको अलग बर्तन में दो खाना, ये तासुब है सारे जो हमारे दिमाग में। शौहर और बीवी का तासुब होता है, बड़े छोटे भाई बहनों में तासुब हम कर लेते हैं कि वो बड़ा है ना, भाई बड़ा है ना तो छोड़ दो। तो ये तासुब को तोड़ देना इस साल का थीम है। जो भी आपके जहन में तासुब चल रहे हैं कि जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, आप फ़र्क महसूस कर रही हैं लोगों में, तो ये इस दफ़ा का थीम है, और इस दफ़ा का कलर है, और हर साल कलर भी होता है, और इस दफ़ा का कलर है पर्पल, विमेंस डे का। और जब ये विमेंस डे शुरू हो गया, आज विमेंस डे समझो हमारा विमेंस डे आज शुरू हो गया, तो ये है वो औरतें जिन्होंने तासुब को तोड़ा है घर के अंदर, और ये हैं वो औरतें जिन्होंने बैरियर्स को, जो स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आए हैं उनके ऊपर से आप गुजरती जा रही हैं, और अब डर निकल गया, खौफ निकल गया, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। जितनी औरतें ज़्यादा जुड़ती जाएंगी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, क्योंकि काफिला बन रहा है ना। एक थोड़े से लोगों से शुरू किया था, आप जरा सब आगे जो बैठे पीछे मुड़ के देखें, काफिला देखें कैसा। हम कभी कभी नहीं ख्याल करते ना, हम समझते हैं हम बस 2-3 दोस्तों के साथ चल रहे हैं, जब मुड़ के पीछे देखते हैं हम कहते हैं इतने सारे लोग कब ज्वाइन हो गए हमारे साथ। किरण में माशाल्लाह से अनगिनत लोग ज्वाइन हो गए हैं, अब तो 1200-1400 फैमिलीज से ज़्यादा फैमिलीज हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो सब औरतें जो आई या ग्रेजुएट हो रही जा रही, कहाँ से शुरू हुआ था? शकीला से। तो शकीला के लिए भी एक सदका जारी है कि उसने हाथ पकड़ के मुझे जो डायरी देकर आई, तो अगर वो ये ना करती, जाहिर है उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें थी, सिर्फ ये अकेली नहीं थी, लेकिन इसकी कहानी मुझे लाई है। और फिर ले तो ये आई, लेकिन रोकने वाले कौन थे? साल में जब रातें चली जाती, रोकने वाले तो आप लोग ही सब थे ना, जो लोग थे जिन्होंने प्यार दिया इतना कि नहीं रुक जाएं। जो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता था तो वो कहती थी, नाजिया कहती थी आ जाएं बारबेक्यू करेंगे और पटाखे सुनेंगे, छोड़ें डरे मेरे नहीं। और वो होती थी साबरा और माहा, और वो कहती थी कि किससे डरना भाई, चले हम आपको दिखाते हैं शूटिंग काम हो रही है। तो कितनी बहादुर औरतें हैं, किसी चीज़ से भी डरती। और वो कहती थी क्या करना है रोकर, इसी हालात में जीना है, हंस के जियो। डांस करना इन लोगों ने मुझे सिखाया, अपनी बॉडी को छोड़ना सिखाया, यानी कि थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, नहीं यार कैसे करें किसी के सामने, हाथ पकड़ के ले आती थी, चले करें लेवा, चले छोड़े अपनी बॉडी को। और मैंने महसूस किया जब हम अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं तो हमारा रिलीज हो जाता है। एक बहुत ही प्यारी एक चीज़ हुई है परसों,
वो आप सुने, बहुत आपको मज़ा आएगा। मुझे हबीब पब्लिक की हबीब गर्ल्स की प्री प्राइमरी की प्रिंसिपल का फ़ोन आया, साइमा फाइक। कितने लोग जानते हैं साइमा फाइक को? देखा, वो भी बड़ी फेमस हैं, वो भी बहुत बेहतरीन इंसान है। जिस दिन वो कहती है जिस दिन मैं रिटायर हो गई मैं किरण आ जाऊँगी वो भी आने वाली है, डोंट वरी। तो उनसे कहती हैं कि इंटरव्यूज चल रहे हैं आजकल बच्चियों के एडमिशन्स के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो रो रही थी पहली बात तो। जब मैंने कॉल किया तो उनकी आवाज़ भरी हुई थी और कहती थी मैं बहुत बता नहीं सकती आपको कि मैं क्या फील कर रही हूँ सबीना, ये वो। तो मुझे कहती हैं कि 3 years 4 months की बच्ची आई मेरे पास माँ के साथ एडमिशन के लिए। और उसको मैंने पूछा कि इंटरव्यू में पूछते हैं ना माँ को कि भाई अपने बच्चों की कोई खासियत बताएं, इस तरह की कोई गुफ्तगू होगी। तो माँ ने बोला होगा एक बहुत गुस्सा बहुत आता है इसको बच्ची के नाम। तो बच्ची ने कहा हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो सालमा ने उससे पूछा आप गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? तो उसने कहा I take my hands outside, I bring them together and I say control. और फिर कहती है then I close my eyes and I say inhale, exhale. वो कहती है साइमा के अल्फाज हैं। साइमा ने कहा मेरे हाथ में पेन थी, मेरे हाथ से गिर गई। मैं उस बच्ची को देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है ये चीज़, हमारे तो पूरे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो कहती है मैंने उसको अपने करीब बुलाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैंने उसको करीब बुलाया और उसको कहा बेटा मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, आप मुझे ये सिखाएंगी? तो उसने कहा यस, नाउ टेक योर हैंड्स आउट। कहती है साइमा को ब्रिंग देम टुगेदर एंड से कंट्रोल। तो उसने बोला, साइमा ने, मैंने बोला कंट्रोल। तो कहती है ओके नाउ क्लोज योर आइज एंड इनहेल एंड एक्सहेल। मुझसे कहती, और फिर रोने लगी साइमा। कहती है सबीना मुझे पक्का पता था दिल में कि ये आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है। और मुझे कहती है कि मैंने इसकी माँ से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं DCTO से। थैंक यू आपका, थैंक यू। और मैंने उससे नाम पूछा बच्ची का, उसने कहा मुझे नाम याद नहीं, मैं आपको कल परसों नाम बताऊंगी, मैं आज उससे पूछ के तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन है। ये एम्बेसडर्स हैं आपके। एम्बेसडर का काम किया ना, सफ़ीर का काम किया है। और वो साइमा रो रही थी लिटरली। मैंने स्पीकर ऑन किया, मेरे साथ ये बैठी थी तो मैंने कहा सुनो ये रो रही है। कहती है ये क्या है ये बच्ची? सबीना आपने क्या किया है, आपने क्या दुनिया बनाई है? तो मैं रिटायर होंगी तो मैं आ रही हूँ आपके पास। मैंने कहा और सो थैंक यू आपका, सबीना आंटी वो है मदर। ये मदर है। मेरी बेटी थी वो। और मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ KG 1 2 3 का काम करती हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी का यही था। और उन्होंने कहा कि आप कैसे कंट्रोल करवाती? तो मैं कहती मैं सिर्फ काम करती हूँ 1 2 and 3 and she control. And how control she like this and breathing. फौरन जाए और वो लेकर आए, वहाँ से फॉर्म लेकर आए। अच्छा माशाल्लाह। ट्रस्ट का फॉर्म ले और फौरन फिल करके मुझे कहे और मेरा नाम लीजिएगा साइमा फाइक। तो मैंने कहा मिस थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने इस तरह की तरबियत इनका लिया, वरना ज़रूरी नहीं होता कि जो टीचर पढ़ाए वो पेरेंट इस तरह से ले भी। तो वाह आपने हमारा नाम रख। मैं उस वक्त इतनी जज्बाती हो गई थी कि इतना सा बच्चा हमारी मैसेज को कैसे ले गया। बहुत बड़ी बात है। यस दिखने में भी वो इतनी सी है। मिस मेरी बेटी का रिफ्लेक्शन में एडमिशन होने जा रहा है। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ से कॉल आई है। चलो अब ये तो आप करें, वो करें, क्या कहते हैं, सहारा करें जो आपके हक में बेहतर है। या फिर अगर मशवरा लेना है तो आप आ सकते हैं मशवरा लेने। मैं सुलह से सलामती की महफूज होने की हैसियत से ये वादा करती हूँ कि मैं खानदान और बरादरी में राहत और सुकून का पैगाम सोच समझ और हलीमी से अदा करूँगी। मैं
जिस्मानी और रूहानी सेहत की ताकत और अमन के जरिए तामीरी तब्दीली लाऊंगी। पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को अगर हो सके तो घुटनों पर रखें। अपनी तवज्जो अपनी सांसों पर लाएं। गहरी सांस को अंदर लें और 1 या 2 सेकंड के बाद बाहर करें। अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज को नजरअंदाज करें। दिन की तमाम सरगर्मियां, सारे ख्यालात जो दिमाग में उछल कूद कर रहे हैं और जिस्मानी एहसासात जो आप महसूस कर रहे हैं, उनसे तवज्जो हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान को मरकूज करें। सांसों के इस बामकसद सफर में अपने जिस्म के हिस्सों में नरमी लाएं। अपने जिस्म का जायजा करें। कंधे को हल्का करें। फिर घुटनों और चेहरे के मसल्स को लूज करने की कोशिश करें। जिस्म में जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ रिलैक्स करें। अब सांसों की तरफ तवज्जो दें, जहाँ नरमी, हल्कापन और सुकून की किरणें हैं। गहरी सांस को इसी तरह जारी रखें, अंदर लें और 1 या 2 सेकंड के बाद बाहर करें। अब आप तसव्वुर करें कि हर सांस जो अंदर जा रही है आँख को शफाफ कर रही है और जो सांस बाहर आ रही है वो तमाम अलामात जो आँख को नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे आपको आज़ाद कर रही है। ये कुछ लम्हे आपको वो तवानाई देंगे जो आपकी रूह की तक़वियत का बाइस बनेंगे। आपका जिस्म अब धरती से जुड़ के उसकी ताजगी से फ़ायदा उठा रहा है। गहरी सांस को अंदर लें और 1 या 2 सेकंड के बाद बाहर करें। अब पेट से गहरी सांस लें और वो तमाम एहसासात, ख्यालात और जज्बात से आज़ादी हासिल करें जो आपको सुकून से बहुत दूर लेकर जाते हैं।
आइए हम दोबारा से धीरे धीरे आंखें खोलकर अपनी सांसों की डोरी को राहत, रहम और सुकून से मालामाल करें। आखिर में हम अपने लिए और दूसरों के लिए सलामती की दुआ करें। अल्लाह